हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आरंभ क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी की बुक से एस्टेट पेपर 1 साइंस के प्रैक्टिस सेट 1 के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में हमने बिहार एस्टेट पेपर 1 में पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, यदि v डिवाइडेड बाई i का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रतिरोध। फिर क्वेश्चन नंबर 52, विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गैल्वेनोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 54, एक परिणामित्र की कोर पटलित क्यों करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चुंबक पत्थर। फिर क्वेश्चन नंबर 56, एक ज्यावक्रीय एसी वोल्टता का शिखर मान 220 वोल्ट है, उसका RMS मान कितना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 110√2। फिर क्वेश्चन नंबर 57, किसी एसी सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति रिएक्टिव पावर डैश द्वारा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रेरित धारा आपस में लंबवत होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 59, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे डैश का निर्माण करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, युग्मनज। फिर क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रायोफाइटस। फिर क्वेश्चन नंबर 61, डैश बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टेरिडोफाइटा। फिर क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किसे अल्फाल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सटिवा। फिर क्वेश्चन नंबर 63, डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मुकुलन यानी कि बडिंग में। फिर क्वेश्चन नंबर 64, मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, समांगी और विषमांगी दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जोसेफ प्रोस्ट ने। फिर क्वेश्चन नंबर 66, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जॉन डाल्टन ने। फिर क्वेश्चन नंबर 67, रसायन शास्त्र में कण शब्द का परिचय किसने कराया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विल्हेम ओस्टवाल्ड ने। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लोहा। इसके प्रतीक में Fe यानी 2 अक्षर शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 69,
सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। फिर क्वेश्चन नंबर 70, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किया जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 2n²। फिर क्वेश्चन नंबर 71, आइसोटोप या समस्थानिक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एक तत्व के परमाणु जिनमें एक ही परमाणु क्रमांक है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आइसोबार। फिर क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, निष्क्रियकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वैसीय सममिति। फिर क्वेश्चन नंबर 75, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 4। स्तनधारियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 76, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। फिर क्वेश्चन नंबर 77, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कोशिका द्रव्य। फिर क्वेश्चन नंबर 78, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मोलिसिस। फिर क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लवक। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक फलों और सब्जियों के रंगों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एंथोसाइनस। फिर क्वेश्चन नंबर 81, दृढ़ संयोजी ऊतकों द्वारा कंकाल से जुड़ी रहने वाली मांसपेशियां क्या कहलाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नसें। फिर क्वेश्चन नंबर 82, त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्यूटेनियस झिल्ली। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेरिस्मेटिक ऊतक। फिर क्वेश्चन नंबर 84, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सीन। फिर क्वेश्चन नंबर 85, सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फोटोट्रॉपिज्म। फिर क्वेश्चन नंबर 86, डैश ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑक्सीश्वसन। फिर क्वेश्चन नंबर 87, गार्ड कोशिकाओं में डैश प्रवाहित होने पर वे फूल जाती हैं जिससे स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पानी। फिर क्वेश्चन नंबर 88, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की पद्धति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कैरोलस लिनियस के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 89, प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती हैं, उन्हें डैश कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वृक्काणु। फिर क्वेश्चन नंबर 90, अंतर्ग्रंथन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका डैश आवेग गुजरता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। फिर क्वेश्चन नंबर 91, एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 92, माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बिजांडासन। फिर क्वेश्चन नंबर 93, कृत्रिम उर्वरक पहली बार डैश शताब्दी के दौरान निर्मित किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 19वीं शताब्दी। फिर क्वेश्चन नंबर 94, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री को प्रतिबंधित किया है क्योंकि सस्ते डीजल से निकलने वाले धुएं से डैश के कारण फेफड़े का कैंसर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 95, इनमें से कौन सी पर्यावरण अनुकूल प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सूखे पत्तों का मिट्टी में दबाकर निपटान करना। फिर क्वेश्चन नंबर 96, ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर क्वेश्चन नंबर 97, प्रतिवर्ष बसंत के मौसम में ओजोन छिद्र डैश के ऊपर निर्मित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अंटार्कटिका। फिर क्वेश्चन नंबर 98, चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अपिको आंदोलन। फिर क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पवन चक्की। फिर क्वेश्चन नंबर 100, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बाघ का। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने YCT के बुक से प्रैक्टिस सेट 1 के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप प्रैक्टिस सेट 2 के क्वेश्चंस को भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। धन्यवाद।